हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि आरपीएफ कांस्टेबल के आंसर की से संबंधित जानकारी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम था 2 मार्च से 18 मार्च के बीच में हुआ था, वहीं पे आपका एग्जाम जो है वो खत्म हो चुका है। तो अब इसकी आंसर की कब आएगी और कट ऑफ क्या जाएगी, इसके बारे में फुल जानकारी देने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी आंसर की कब आएगी और आपका जो होता है जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, इसके बारे में फुल जानकारी देने के लिए आए हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 मार्च से लेके 18 मार्च के बीच में हुआ, ठीक है। 18 मार्च के बीच में हुआ था और वहीं पे आपको पता होगा कि ये आपका जो एग्ज़ाम है वो अब ख़त्म हो चुका है। एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब आप लोगों को इंतज़ार होगा कि आंसर की कब तक आएगी और आंसर की आने के बाद फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो होता है आप रनिंग करेंगे और फिजिकल जो क्वालिफाई होंगे वो मेडिकल के लिए जाएंगे। उसके बाद जो होता है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपका जो आंसर की है वो अगर हम देखें टीसीएस आपका जो एग्ज़ाम कराती है तो टीसीएस एग्ज़ाम जो कराती है तो आंसर की लगभग 3 से 4 दिनों के बीच में देती है। अगर हम आरपीएफ एसआई की बात करें, आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ था लगभग जो होता है 2 से 13 दिसंबर तक हुआ था। 2 से 13 दिसंबर तक हुआ था। वहीं पे जो आपकी आंसर की आई थी वो लगभग 4 दिनों के बाद लगभग 17 दिसंबर को आ गई थी, ठीक है। 17 दिसंबर को आ गई थी। तो वहीं अगर हम बात करें इसकी कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल में जो होता है आपकी जो आंसर की है लगभग आपका एग्ज़ाम हुआ 2 मार्च से लेके 18 मार्च तक, ठीक है। 2 मार्च से लेके 18 मार्च तक हुआ और वहीं पे जो होता है अगर हम देखें तो आपकी जो आंसर की आनी चाहिए वो लगभग 18/4/22 यानी कि 22 से 23 मार्च के बीच आपका जो आंसर की है वो मुझे लगता है जारी हो जाना चाहिए। और अगर 22-23 मार्च को नहीं हुआ तो यानी कि चलिए 24 मार्च तो हो ही जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक फुल पॉसिबिलिटी लगती है कि आपका जो आंसर की है वो लगभग 22 या 23 मार्च को जारी हो जाएगा। तो आप लोग जो होता है अपने आंसर की को मैच कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपकी रनिंग है वो बहुत हार्ड है, ठीक है। हार्ड है रनिंग आपकी जो है 5:45 में, ठीक है। 5:45 में है, वो भी है 1600 मीटर, ठीक है। और 5:45 की जो रनिंग होती है वो लगभग आर्मी जैसी रनिंग होती है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप ग्राउंड में नहीं जाएंगे, नहीं दौड़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी हार्ड होने वाला है। और यहीं पर रनिंग एक पड़ाव नहीं है। दूसरा पड़ाव जो है वो आपकी जो होता है 14 फीट की जो होता है ऊंची कूद है, मतलब लंबी कूद है। ऊंची कूद तो 4 फीट की है, ठीक है। लंबी कूद 14 फीट की है, वहीं पर 4 फुट जो होता है वो ऊँची कूद है। 4 फीट की ऊँची कूद है। तो ये आपका आसान नहीं रहने वाला है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और आप ये मान के चलिएगा कि अगर पहली लिस्ट में, ठीक है, अगर पहली लिस्ट में आपका नाम आ गया तो पहली लिस्ट में नाम आने के बाद बहुत कम ही चांस है कि आप बाहर होंगे। या अगर जैसे कि आप देखेंगे कि आरपीएफ एसआई है ना, तो आपको जो होता है टाइमिंग कितना मिला, सिर्फ 1 महीने का टाइमिंग मिला रिजल्ट आने के बाद। तो 1 महीने का टाइम मिला और इसमें जो टाइमिंग है वो 6.5 मिनट का है। तो लगभग इसमें जो होता है लड़के जो होता है क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कांस्टेबल की बात करें तो भाई कांस्टेबल में जो रनिंग है वो 5:45 की है। तो कांस्टेबल में रनिंग 5:45 आसान नहीं होने वाला अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो 5:45 की रनिंग है, 14 फुट का लॉन्ग जंप है और 4 फुट का हाई जंप है। तो ये आसान नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप अपने को फुल तैयार रखिएगा अच्छे से। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। तो कट ऑफ क्या जा सकती है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो आपकी जो कट ऑफ है, अगर हम देखें पेपर का लेवल, पेपर मैंने भी दिया था तो इसका लेवल मुझे भी पता है, क्योंकि मेरा जो पेपर था 10 मार्च को था, पहली शिफ्ट में पेपर था। तो पेपर का अगर हम लेवल देखें तो पेपर के लेवल में रीजनिंग जो आई थी, रीजनिंग जो आता है आसान थी, इजी टू मॉडरेट थी, ठीक है। रीजनिंग जो इजी कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट नहीं थी। और जो लगाने के अगर मतलब लगा सकता था, जो टाइम मैनेजमेंट कर सकता था, रीजनिंग पूरा कर सकता था, लगभग 35 क्वेश्चन कर सकता था। लेकिन अगर एवरेज बच्चे की बात करें तो मतलब 30 यानी कि 31 से लेकर 32 क्वेश्चन तक जो सही मार सकता है उसके लिए बहुत ही अच्छा मार्क होगा रीजनिंग का। वहीं पर जो होता है अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में लगभग जो होता है 30 क्वेश्चन जो होता है 30 क्वेश्चन ईजी थे, ठीक है। 30 क्वेश्चन ईजी थे। वहीं पे जो होता है 5 क्वेश्चन हार्ड थे, ठीक है। 5 क्वेश्चन हार्ड थे, उसमें टाइम लग रहा था, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन ये हो गया। वहीं पे जीएस, तो जीएस देखें, जीएस 50-50 आ रही थी, यानी कि 25 पढ़ा हुआ आ रहा था और 25 बिना पढ़ा हुआ, जिसमें 25 में करंट अफेयर्स ऐसे आ रहे थे जिसमें लोगों को पता नहीं होगा कि कौन सा करंट अफेयर्स आ रहा है। वहीं पे 25 के आसपास जो थे पढ़े हुए आ रहे थे, लगभग पढ़े हुए थे। जो अच्छे से जीएस वीएस पढ़ा होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो 25 कर लेंगे। तो अगर हम स्कोर की बात करें तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में अगर हम 32 स्कोर कर लें, वहीं पे जो होता है मैथ में हम 30 स्कोर कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो होता है जीएस में हम लगभग मान के चलिए 22 कर लें, 22। तो 2 2 4 हो गए। उसके बाद जो होता है 3 3 6 2 8 84। तो 84 नंबर जो होता है जिनके होंगे वो मतलब एकदम मान के चलिए एकदम बेस्ट हैं। 84 नहीं, 80 प्लस मान के चलिए, ठीक है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें,
कट ऑफ की बात करें जनरल की, तो जनरल में जिन भी कैंडिडेट के 80 प्लस नंबर बनेंगे वो मुझे लगता है फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे और लगभग फाइनल के लिए भी जाएंगे। ओबीसी कैंडिडेट, जिन भी कैंडिडेट के मुझे लगता है 78 प्लस नंबर होंगे, उनका जो होता है मुझे लगता है सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी लगभग मान के चलिए 78 प्लस नंबर अगर होंगे उनके, तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पे अगर हम एससी कैंडिडेट की बात करें तो एससी कैंडिडेट जो होता है 75 प्लस नंबर जिनके होंगे वो मुझे लगता है सिलेक्शन ले सकते हैं। वहीं पे एसटी कैंडिडेट की बात करें तो एसटी कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट के 70 प्लस नंबर हैं उनका मुझे लगता है सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पर अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में अगर जनरल की कट ऑफ देखें, जनरल के अगर जिन कैंडिडेट के मुझे लगता है 75 नंबर होंगे, 75 प्लस नंबर होंगे, उनका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पे अगर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी में जिन भी कैंडिडेट के मुझे लगता है 72 नंबर होंगे, 72 प्लस नंबर होंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनका भी 72 नंबर होगा मुझे लगता है सिलेक्शन हो जाएंगे। और वहीं पर अगर हम एससी कैंडिडेट की बात करें, एससी कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के 70 नंबर होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पर एसटी कैंडिडेट की बात करें तो जिन भी कैंडिडेट की मुझे लगता है 67 प्लस नंबर होंगे उनका सिलेक्शन हो सकता है। ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाई गई कट ऑफ है। इस कट ऑफ को जो होता है आप इतना सीरियस मत लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जैसा मैंने एग्जाम दिया है लगभग कट ऑफ इतनी ही जा सकती है। तो आप लोग फुल्ली तैयार हो जाइएगा आपकी आंसर की आने के बाद। आंसर की आपकी जो आ सकती है वो लगभग समथिंग मान के चलिए 22 मार्च से 21 या 22 मार्च को आपकी आंसर की आ जाएगी, जैसा कि आरपीएफ एसआई में और बाकी एग्जामों में आया है आंसर की। ठीक है, सो ये एक वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।